जो बाहर इधर उधर खड़े हैं हाल के अंदर आ जाएंगे। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। आइए, इसको प्रार्थना सभा भी कहते हैं, शोक सभा भी कहते हैं और श्रद्धांजलि सभा भी कहते हैं। आओ हम सब मिलकर के जो दिव्य आत्मा हमारे बीच से गई है उसको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कुछ सत्संग से लाभ भी प्राप्त करें। बचपन माँ के गर्भ से जन्म लेता है और कुछ खोता है कुछ पाता है। जीवन ही सी खोने पाने में ही समाप्त हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है तो शिशु होता है, उस बचपन को खो देता है तो तरुणाई आ जाती है, कुछ युवा अवस्था आती है, फिर उस युवावस्था को भी तरुणाई को भी खो देता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, जरावस्था आ जाती है। कभी लाभ होता है जीवन में तो कभी हानि भी होती है।
कभी शोक सागर में डूब जाते हैं तो कभी इतना आनंद और हर्ष और उल्लास जीवन में आता है। कभी हानि, लाभ, शोक, हर्ष, कभी जीत होती है तो कभी हार भी जाते हैं। ये जीवन का जो है उपलब्धियां हैं। आइए बड़ा सुंदर गीत एक आपके सामने। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है। दुनिया एक मेला है, ये खेल मतारी का। दुनिया एक मेला है, ये है खेल मतारी का। पल भर में बिछुड़ जाए, बरसों तैयारी का। रात है एक बचपन है, दोपहर जवानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। नहीं तो धन मान भवन वैभव, यह छोड़ के जाना है। धन मान भवन वैभव, सब छोड़ के जाना है। मिट्टी के पुतले का, मिट्टी में ठिकाना है। मिट्टी के पुतले का, मिट्टी में ठिकाना है। सांसों की रवानी है, ढांचा जिंदगानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। खोना और पाना ही कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। पाना और खोना ही जीवन का फसाना है। मिल मिल के बिछड़ता है रिश्ता हर प्राणी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का।
रिश्ता हर प्राणी का। और देखो कैसी व्यवस्था है परमात्मा की। ये जीवात्मा जब तक रहता है ना इस शरीर के अंदर, फिर सबको इसके प्रेम रहता है, मोह रहता है। शरीर से रिश्ता नहीं है हमारा, पर जिसको हम जानते नहीं है उससे रिश्ता है। और जिसे जानते हैं वो हमारा रहता ही नहीं, चला जाता है। कितना ही प्रिय हो, तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है, परंतु जब जीवात्मा निकल जाता है तो सब लोग भारी हो जाता है। उठाओ चलो ले करके चल देते हैं। साथी कोई किसी का नहीं है। कुछ दहलीज तक के साथी होते हैं, कुछ शमशान तक के साथी होते हैं, पर परमात्मा का जो साथी है आत्मा है। आत्मा और परमात्मा का चोली दामन का साथ है, वो सदा साथ है। जीवन है तब भी परमात्मा हमारे साथ है, और जीवन नहीं है तो भी परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। आइए, बड़ा सुंदर गीत लिखा है। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर जो गुरूर दिल में, फिर जो गुरूर दिल में इंसान के जर जमी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर तो गुरूर दिल में, फिर तो गुरूर दिल में इंसान के जर जमी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। पुखराज रतन हीरे ये सोने की जंजीरें, बड़ी मोटी मोटी जंजीरें पहनते हैं सोने की। पुखराज हीरे के अंगूठियां पहनते हैं। पुखराज रतन हीरे
चलते देखा, ना ये वक्त चलते देखा। अच्छा चला था किसी का वक्त, कोई जो आज संसार में आया हो, रह करके यहीं रह गया हो, चाहते तो सब रहना है, यहाँ से चले जाएं तो आना नहीं चाहते और आ जाएं तो जाना नहीं चाहते, पर वो परमात्मा की व्यवस्था है, वो लेकर भी जाता है और संसार में भेजता भी, अपने अपने कर्मों के भोग भोग। आया जो चलते देखा, ना ये वक्त चलते देखा, कोई कब्र में कोई मरघट में जलते देखा, कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा, अभिमान आदमी का प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। फिर तो गुरूर दिल में, फिर तो गुरूर दिल में, इंसा के दर्जनी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। जो है दया का सागर, नामन टिकाया उस पर, जो है दया का सागर, नामन टिकाया उस पर, जिसने टिकाया मन को, हमसे गया वही कर, मन को टिकाना कर मठ, मन को टिकाना कर मठ, नहीं काम दिल लगेगा, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। फिर तो गुरूर दिल में, फिर तो गुरूर दिल में, इंसा की दर्जनी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। इन सहारों का भरोसा क्या सहारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या किनारे छूट जाते हैं, सहारा ले उसी का तू जगत जिसने बनाया है, उसी का नाम ले बंदे ये जिसकी सारी माया है। मैंने इस परिवार को बहुत दिनों से 2016 से मैं यहाँ पर आया हूँ, अविनाश जी से मेरा बहुत अच्छा रहा। आर्य समाज के हर सत्संग में जाते थे, मैं पूछ लेता था सेवा पानी ठीक होता है? आचार्य जी लाखों में एक है मेरा बेटा, लाखों में एक। बड़ी प्रशंसा करते थे अनिल की, बड़ी सेवा करते थे। तो यही तो बताया है मैं वैदिक सिद्धांत में, वेद यही तो बताता है, अनुवर्तु पितु पुत्र मात्रा भक्ति सम्मना जाया पतियो मधुमत वाचा वदामी संति वाम। ये वेद का मंत्र है और कह रहा है क्या पिता कैसा हो व्रती हो। अविनाश जी कैसे थे? व्रती थे, बड़े देवता थे, बड़े सौम्यता थी, बड़े सहनशील थे। जो एक पुरुष के मनुष्य के मनोरभव वेद कहता है मनुष्य बने। जीवन तो सभी जी रहे हैं, खून और पसीने में बड़ा अंतर है, जैसे पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह तो जीवन बिताते हैं दुनिया, पर श्वास लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। वो मनुष्य बनकर बड़ा अच्छा जीवन रहा है। वो एक अच्छे पिता थे, वो अच्छे पति थे, अच्छे समाज के सेवक थे, वो अच्छे एक मित्र थे, अच्छे रिश्तेदार थे। ये बड़े भाग्य से मिलता है। माता पिता महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं दूसरे सम्राट में कि वे संतान बड़ी धन्य है, बड़े भाग्यशाली है जिनको माता पिता धार्मिक मिले।
ये सौभाग्य है अनिल बाबू का कि माँ भी और पिता भी दोनों धार्मिक हैं। और भी बात कह दी महर्षि स्वामी दयानंद ने, और वो माता पिता भी धन्य है जिनकी संतान अनुवर्ती है। अनुवर्तु पितु पुत्रो, जो पिताओं की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वेद के सिद्धांतों के मर्यादा में जीवन जीते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। अनुवर्तु पितु पुत्रो मात्रा भवती संबंधा, माँ के साथ में पुत्र का कैसा होना चाहिए, मन मिला हुआ। मात्रा भवती संबंधा, माँ के साथ में मन मिला हुआ होना, माँ से हर बात शेयर करके करनी चाहिए। मात्रा भवती संबंधा जाया पति मधुमता, जाया कहते हैं पत्नी को, और पति और पत्नी के संबंध कैसे हो, मधु की तरह। मधु किसको कहते हैं, शहद को, बड़ा मीठा होता है। एक थाली में भर दो, जिस तरफ से भी खाएंगे उठा करके उधर ही मीठा लगेगा। तो पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो, मीठा व्यवहार हो। वाचा बदामी मधुमत, मधुरता का व्यवहार हो, वाणी मधुर हो। जाया पतियो मधुमत वाचा बदामी संति, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो दूसरों को सुख देने वाली हो, दूसरों को आनंद देने वाली हो, दूसरों को दुख देने वाली हो, ऐसी बातें बोलनी चाहिए। तेरे क्या तुझको देंगे, तेरे पास जो है देंगे। मैं देखता हूँ एक परिवार बड़ा धनाढ्य परिवार है यहाँ पर, अरबपति उद्योगपति है। पर मैं वही तो कह रहा था, संतान बड़ी किस्मत वालों को ही मिलती है। आधार हॉस्पिटल में शाम के समय 4 बजे एक्सपायर हो गए, सारी रात ले आए, घर में उठा करके पड़े रहे, वो ध्यान नहीं रहा, अंगूठी पहन रहे थे, 4 अंगूठी सोने की। अब वो डेड बॉडी अकड़ गई, स्वाभाविक है, कुछ उसके अंदर जो है फूल भी जाती है और अंगूठी निकल नहीं रही। एक कहने लगा चक्कू ना उठा करके काट के तुम जाते थे। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैं दाह संस्कार के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा पति ने गर्म पानी लेकर गया, गर्म पानी ले आए, हाथ उसमें डाला, नरम सा हो गया, तेल लगाया, थोड़ा सा निकाल, ले जाओ इनको। ऐसे ही दुनिया में लोग, ये बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं तो परिवार से बहुत प्रशंसा करते थे। आगे क्या कह रहा था, तकदीर और तदबीर दो बातें हैं। कुछ लोग तकदीर के भरोसे पर बैठे रहते हैं, पर तकदीर बनानी पड़ती है, बनाई जाती है तकदीर। और किससे बनती है तकदीर, तदबीर से बनती है। तदबीर किसको कहते हैं, पुरुषार्थ, मेहनत को, परिश्रम को, अपने परिवार को स्वावलंबी बनाना। इसलिए तो कह रहा है ना, अनुवर्त पिता कैसा हो, व्रती व्रत ले, मैं परिश्रम करूँगा, पुरुषार्थ करूँगा, अपने परिवार को शिक्षित करूँगा, अपने परिवार को दीक्षित करूँगा, अपने परिवार को विकसित करूँगा। ये 3 बातें। जब शिक्षित हो जाता है और दीक्षित हो जाता है तो उसे आगे जरूरत नहीं, अपने आप विकसित हो जाता है, क्योंकि उसको संस्कार मिलता है। आगे बड़ा सुंदर गीत लिखा है, मानव चोले को सफल बना अपनी तदबीर से। और जब संसार से जाए तो कुछ ये ना रह जाए, ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, मैं ये कर ये ना किया मैंने जीवन में, ये और मेरा काम छूट गया। लेकिन कवि क्या कह रहा है, मानव चोले को सफल बना अपनी तदबीर से, आखिर कोई रहना जाए। मानव चोले को सफल बना अपनी तदबीर से, कहवा चलेगा सीधा, आखिर कोई रहना जाए सिकवा तदबीर से, आखिर कोई रहना जाए सिकवा तदबीर से। मानव चोले को सफल बना अपनी तदबीर से, आखिर कोई रहना जाए सिकवा तदबीर से, आखिर कोई रहना जाए सिकवा तदबीर से। मानव चोले को सफल बना अपनी तदबीर से, आखिर कोई रहना जाए सिकवा
तकदीर से। मानव चोले को सफल बना अपनी तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होगा मजबूर फिर, होगा मजबूर फिर। आखिर पछताएगा तू, रोए चिल्लाएगा तू, होगा मजबूर फिर, होगा मजबूर फिर। ठोकरें खाएगा तू, राही रह जाएगा तू, मंजिल से दूर फिर, मंजिल से दूर फिर, मंजिल से दूर फिर। पकड़े हैं पाँव दोनों, जकड़े हैं पाँव दोनों, माया की जंजीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना अपनी तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। हर एक के दिल में बस जा, आंखों के दिल में बस जा, नम्रता प्यार से, नम्रता प्यार से। हर एक के दिल में बस जा, आंखों के दिल में बस जा, नम्रता प्यार से, नम्रता प्यार से। ऐसी कमाई कर दो जग की भलाई कर दो, ऐसी कमाई कर दो जग की भलाई कर दो। हर गुल में खार से, हर गुल में खार से, हर गुल में खार से। नभा सिंह सीख ले दयानंद फकीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना अपनी तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। करमी कमाने वाला, भाग के बनाने वाला, सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है। करमी कमाने वाला, भाग बनाने वाला, सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है। स्वर्ग सजाने वाला, नरक भी बनाने वाला, सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है, सचमुच तू आप है। स्वार्थ का छलना नहीं, स्वार्थ का सीना छलनी कर, प्रसारक की तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। स्वार्थ का सीना छलनी कर, परमार्थ की तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना अपनी तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। आखिर कोई रहना सिवा तकदीर से। मानव चोले को सफल बना अपनी तकदीर से। आखिर कोई रहना जाए सिवा तकदीर से। संसार से जब जाए तैयारी करके जाए। हम कहीं जाते हैं सफर में तो बड़ी तैयारी करके जाते हैं। ऐसे जीवन की भी हमें तैयारी, क्योंकि जाना है, सफर बड़ा लंबा है और मंजिल दूर है, तो साथी बना ले परमात्मा। मंजिल है दूर तेरी साथी से बना ले। भगवान को तो दिल में पथिक अपने बसा ले, उस परमात्मा को दिल में बसा ले, उसको भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ा के लिए भूले ना भूले ना भूले
अधिक बसा ले, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल होवे, चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल होवे, पर परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा को सदा याद, एक तो मौत को और एक परमात्मा को सदा याद रखना चाहिए। संसार में जो आया है वो तो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो ये क्यों? कर्मों के आधार पर। एक माँ गर्भ से है, मैं भल्ला साहब का दिया करता हूँ प्रमाण, एक हमारे लुधियाना में भल्ला साहब है, मैं बहुत रहा वहाँ भी 6 वर्षों तक, 6.5 वर्षों तक रहा। बड़ा उद्योगपति, बड़ा दानवीर परिवार, बहुत अच्छा परिवार। पौत्र वधू जो थी, उन पे बच्चा होने वाला था, गर्भ में था बच्चा, 4 महीने का बच्चा गर्भ में। फोन आया, आचार्य जी बच्चे का नामकरण कराना है। मैंने कहा हो जाएगा, कब कराना है? आज कराना, अभी ही कराना है। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ ड्राइवर को लेकर के, और आप बैठ करके आ जाए। गाड़ी आई, मैं चला गया, मैं कहा बुलाओ बेटी को, जिसको बच्चा हुआ है बैठाओ। हंसने लगे, बच्चा तो नहीं अभी हुआ। फिर अब बच्चे को होने में तो अभी 5 महीने लगेंगे, नामकरण अभी करा दोगे? हाँ। कंपनी ने जो है गाड़ी का मॉडल लॉन्च किया है, बहुत अच्छा मॉडल है, 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, और हम सोच रहे हैं इस बच्चे के नाम से लें। अभी संसार में आया नहीं है, 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी उसके नाम से खरीदी जा रही है। और एक माँ वो है जो फुटपाथ पर बैठी है और हाथ में कटोरा है, गर्भ में बेटा है, गोद में है और भीख मांग रही है। ऐसी व्यवस्था क्यों है? कभी विचार किया है इस व्यवस्था पर? अच्छा, जब निकल कर जाते हैं घर से तो देखें एक भीख मांग रही है बेटा, बच्चा गोद में, जरा इस पर विचार करें, आखिर इसने क्या गलती की है, इसके हाथ में कटोरा क्यों है? और एक माँ वो है जो थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए तो शहर का जो सबसे बढ़िया डॉक्टर होगा उसको घर पर ही बुलाया जाएगा। मैंने देखा है, घर को ही आईसीयू जैसा बना देते हैं, बिल्कुल जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, घर को ऐसा बना दिया जाता है। हर प्रकार की सुविधा वही घर में पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों है? उसके पास में इतना धन है, वो एक एक पैसे की भीख मांग रहा है। ऐसा कभी विचार किया है क्यों है? इस पर विचार करें तो परमात्मा की व्यवस्था है। जो लूटने वाले हैं ना, लूटने वाले, घोटाले करने वाले, गमन करने वाले, लूट मचाई करने वाले, अनेकों प्रकार से धन को शोषण करने वाले, इकट्ठा करने वाले, दूसरों का शोषण करके, वो ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहां उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। और जो बांटने वाले हैं वो ऐसे घरों में पैदा होते हैं, प्रमोशन होता है। जो कर्मचारी अधिकारी अच्छे कार्य करता है ना, अपनी सर्विस को में बढ़िया काम करता है ईमानदारी से, तो उसका प्रमोशन होता है कि नहीं? जब मनुष्य का प्रमोशन होता है तो आत्मा का भी प्रमोशन परमात्मा करता है। हमारे जो मल्होत्रा साहब थे, अविनाश जी, उनका भी प्रमोशन हुआ है। बहुत अच्छी आत्मा थी, बड़ा जीवन बढ़िया दिया, कहीं अच्छे परिवार में जन्म होगा। तो आओ, जाना तो है संसार से, एक गीत और रखूं। बाउरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बाउरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी, हो ममता की लड़ी,
ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। गावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी हो ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावले मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। भाई बंधु कुटुंब के झमेले, 4 दिन के जगत में है मेले। भाई बंधु कुटुंब के झमेले, 4 दिन के जगत में है मेले। अकेला ही छोड़े सूरत जिसकी मन भाती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी हो ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है। प्रभु तो अपना साथी है। आने वाले तो जग में आते, आने वाले तो जग में आते। ये भी माना कि लौट कर भी जाते, पर पाते नहीं अपनों को मिल यादें तड़पाती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी हो ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है। प्रभु तो अपना साथी है। काम कुछ नेकियों के कमा जा, काम कुछ नेकियों के कमा जा। मरने पर याद तेरी जो आ जा, मरने पर याद तेरी जो आ जा। अरे राजा हो या रंक सभी को मौत लाती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी हो ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है। प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। आने वाला समय ना टलेगा, कर्म ही साथ तेरे चलेगा। आने वाला समय ना टलेगा, कर्म ही साथ तेरे चलेगा।
बोले मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी हो ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है, प्रभु तो अपना साथी 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 है। ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है, प्रभु तो अपना साथी। शिकायत कर रहे थे ममता, अंगद जी शिकायत कर रहे थे, दादू से मेरी बात नहीं कराई और उनके मन की इच्छा वो पूरी नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई। वो कहते रहे मुझे लेकर के चलो, मैं देख रहा था, मेरा हृदय बड़ा अंदर से रो रहा कि कितना दादा और पोते का कैसा व्यवहार होता है, कैसी मित्रता होती है, कैसी मैत्री होती है, कितना वात्सल्य होता है, कितना समर्पण होता है। मैंने देखा और मेरा हृदय विदीर्ण हो गया देख करके, सुन करके उसके अंदर की बात। और वैसे बताया भी करते थे, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पोते से, आचार्य जी बहुत अच्छा है। तो जब दादा ये कहे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा पोता बहुत अच्छा है, मेरी पुत्र वधू बहुत अच्छी है, तो समझो घर में क्या है, स्वर्ग है। घर में क्या है, स्वर्ग है। कहीं स्वर्ग 7वें आसमान पर नहीं ना 4थे आसमान पर है, स्वर्ग अपने घर में है। और वेद कह रहा है कहा तो नास्ति मातृ पितृ सम तीर्थम, कि पिता और माता के सिवाय संसार में कोई तीर्थ नहीं है। अगर तीर्थ में स्नान करना है, तीर्थ का पुण्य प्राप्त करना है, तो क्या कहा, मात्रा भक्ति संबंध है, मां के साथ में मन मिलाना। तो नास्ति पितृ मातृ संतीर्थम, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ संत्राणम, नास्ति मात्रा समाप्रिया। संसार में यदि मोक्ष को प्राप्त करना है, यदि सुखों को प्राप्त करना है, यदि ऐश्वर्यों को प्राप्त करना है, तो सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, माता पिता के चरणों में तीर्थ। आइए बड़ा गीत एक अविनाश जी को समर्पित करता, समय भी हो जाएगा। कैसे अरमान होते हैं एक पिता के, जब वो यंग अवस्था में होता है, नई नई शादी होती है, कैसी उमंग होती है घर में। जब संतान आने का वक्त आता है तो कितना उसके हर्ष और खुशी का उस समय का चित्र है। तुझे सूरज कहूँ या चंद्रा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंद्रा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तू मिला तो मैंने
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलार। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। कई बार अनिल जी लेके जाते थे स्कूटर पे बैठा करके मोटरसाइकिल पे आरिस्मान में छोड़ने के लिए, तो यही तो है। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलारा। मेरे बाप भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा ही लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलारा। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मुझे किस्मत से मैंने पाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधे पर बैठलाया। मेरे सर पर हाथ रख कर, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा के सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं। मुझे इतना तुमने दिया है, मैं उठा के सर चल पाऊं। इस लायक तुमने किया है, मैं हाथ नहीं फैलाऊं। मुझे इतना तुमने दिया है। माता के रूप में मेरे, पिता के रूप में मैंने भगवान का दर्शन पाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन,
मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन। माँ बाप के आँखों से मैं आंसू बन कर ना गिरूंगा, दुख माने पिता पे माता, कोई ऐसा काम न करूंगा। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन कर ना गिरूंगा, दुख माने पिता पे माता, कोई ऐसा काम न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान का दर्शन पाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जो उनका दिल दुखाते हैं ना, वो संसार में कभी सुखों को प्राप्त नहीं होते। और जो माता पिता की सेवा शुश्रूषा करते हैं ना, वो दुखों से बच जाते हैं, सुखों को प्राप्त होते हैं। आइए, बहुत अच्छा परिवार छोड़ करके गए हैं, जाना तो सबको पड़ता है। कोई संसार में रहा ही नहीं। सिकंदर जब जाने लगा तो अपने वैद्य, जो राज वैद्य थे, लुकमान को बुलाया। अंदर से प्राण जब खींचने लगे तो बड़ा दर्द हो रहा था सिकंदर को, बड़ा ये साम्राज्य छूटने का, ये राज छूटने का, ये वैभव छूटने का बड़ा दुख हो रहा था। और दौड़ करके बुलवाया, दौड़ करके लुकमान आया। हाँ महाराज, कहो क्या बात है कि बचा मुझे किसी तरह से, धन जितना चाहे लेगा, कि वो तो तेरा धन बहुत थोड़ा है, कि थोड़ा है, आधा कोष में से आधा कोष ले जा, कि नहीं आधे कोष से काम नहीं चलेगा, फिर सारा लेगा, किससे भी नहीं चलेगा, तो सारा राज ले ले, पर मेरे प्राण बचा। उसने कहा मृत्यु की कोई दवाई नहीं है, मेरे पास में मर्ज की दवाई है, पर मृत्यु की कोई दवाई नहीं। उसे दिखने लगा। उसने कहा तो एक काम करना, जब मेरी जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर लटका देना, ताकि देखने वाले देख सके कि सिकंदर ने सारे दुनिया के खजाने को कैद किया, कब्र में से भी खुदवा खुदवा करके रुपया अपने खजाने में बंद कर लिया। देखा तो किसी ने कोई रख तो नहीं लिया, एक सुंदर घोड़े को लिया, और सुंदर घोड़े को 2 सिपाहियों को कहा से बेच करके आओ, कितने में, लाखों रुपए का घोड़ा, और कहा 1 रुपए में बेच करके आओ। सारे नगर में फिरे, सारे राज्य में घूमते फिरे, किसी के पास एक पैसा भी कोई नहीं था, क्या ले। एक विधवा माँ का बच्चा रो रहा, खेल रहा था रास्ते में, देखा घोड़े को देख करके 1 रुपए में ले लो कोई घोड़ा, 1 रुपए में ले लो। दौड़ करके आया, अपनी माँ से कहने लगा, माँ घोड़ा लिवा करके दे, 1 रुपए में बिक रहा है। कि भैया सारा पैसा तो खजाने में जमा कर दिया, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं। उसने कहा या तो घोड़ा लिवा करके दे, और ये राज हट, तिरिया हट, बाल हट और घोड़ा हट, ये ऐसी हट है, चाहे सर काट दे, पर जब हट लग जाती है ना, बच्चा कहने लगा प्राण दे दूंगा, मर जाऊंगा, घोड़ा लेके देगी तो बचूंगा, नहीं तो मैं अपनी जान खो दूंगा। माँ के याद आया कि जब पति को दफनाया था, उसकी कब्र में 1 रुपया डाला था, हम भी डालते हैं, मैंने भी डलवाया अनिल जी से, कर परसों भी, और आज भी डलवाया वहाँ पर चिता पे 1 रुपया।
तो दौड़ी हुई गई, कस्सी उठाई, उठा करके कवर खोद करके 1 रुपया निकाल करके लाई और ला करके सिपाहियों को दे दिया और दे करके घोड़ा खरीद लिया। सिपाही गए सिकंदर के पास में और कहा घोड़ा बेचे है कि हाँ, किसने लिया? कि फला जगह पर लिया, बुला करके लिया। जब हमने आज्ञा दी थी कि 1 रुपया भी कोई अब 1 पैसा अपने पास नहीं रखे, तूने कैसे रखा? उसने सारा विवरण बताया कि मेरा बच्चा जिद कर रहा था, कह रहा था मर जाऊंगा, उसके प्राण वो मुझे बहुत प्रिय है। संसार में मैं विधवा हूँ, मेरा सहारा भी चला गया, अब एक बच्चा ही तो सहारा था। वो कह रहा था ये तो घोड़ा लिवा करके दे, नहीं तो प्राण खो दूंगा। और मेरे याद आया कि जब मैं पति का दफन किया था तो वहां पर 1 रुपया डाला था, वो निकाल करके लाई उनको दिया। सिकंदर ने सारी कब्रें खुदवा करके रुपये निकाल करके अपने उसमें रख लिए खजाना। तो ये खजाना साथ नहीं जाएगा, साथ क्या जाएगा? कर्म ही साथ जाएगा। बहुत अच्छा परिवार छोड़ करके गए हैं हमारे अविनाश मल्होत्रा जी, बहन प्रेमलता जी। बहुत यज्ञ में दोनों भी कई बार कार्यक्रम बड़ा होता था, दोनों को हम यजमान बनाते थे। अब निवेदन करूंगा उनको ऐसा महसूस ना हो, बहू से भी और बेटे से भी, दिव्या से भी ये अनुरोध करूंगा कि उन्हें कभी ऐसा एहसास ना हो, उनके साथ कभी ऊंचे स्वर में बात मत करना। बस उनका जीवन जो है वो आनंद में कट जाएगा। बहन प्रेमलता को छोड़ करके गए हैं, जिनका जीवन भर साथ रहा है। बेटा अनिल मल्होत्रा, दिव्या मल्होत्रा, पुत्र वधु और पौत्र अंगद मल्होत्रा। बहनें हैं श्रीमती रचिता चावला और श्री सूरज चावला जी। बेटी दामाद और श्रेष्ठा चावला और शिविका चावला, दोनों दोतियाँ। श्रीमती अस्मिता भल्ला जी और आशीष भल्ला जी, बेटी और दामाद। अन्नवी भल्ला और अधिराज भल्ला, दोहत्रे। और हमारे बहन जी के भाई हैं अपने अनिल जी के मामा मनोहर लाल शाही जी और उनकी धर्मपत्नी भी आई है शशि शाही जी। बहुत अच्छा परिवार है। इसी प्रकार रिश्तेदारों से भी निवेदन है, अनिल को अपना पूरा प्यार दें, पूरा सहयोग देवें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है समाज का कि हम रिश्तेदार हैं तो किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाएं तो कोई बात बने। कांटे राहों में बिछाना तो बड़ी बात नहीं, फूल राहों में बिछाएं तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हुए अब अनिल जी से निवेदन करूँगा, इधर आकर बैठ जाएंगे यहाँ को, और जो पगड़ियाँ लाए हैं वो। और हमारे ये प्रोग्राम जो यहाँ चला है ना, इसको कभी भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर विचार चैनल के नाम, वैदिक दर्पण हिसार, वैदिक दर्पण हिसार के नाम से, वैदिक दर्पण हिसार। तो इसको आप कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो इधर आ जाएंगे।